नादान को इसे बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशा, पढ़े मेरे साथ, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। आप भी पढ़िए मेरे साथ, अल्लाह का जिक्र हो रहा है ये, आप तमामी हजरात पढ़िए। अल्लाह आपको अपने करम से खूब हम सबको सवाब अता फरमाने वाला है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। बोलो वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। शताद ने बनवाई जो जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा ऊंचा। वतुइज़्ज़ु मन तशा, मैं चाहता हूँ पूरा मजमा बुलंद आवाज से पढ़े। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। ऊंची आवाज में, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इमाम ही के पीछे पड़ा हुआ है। अरे कम अज कम खुदा के बंदे इमाम के पास जाता है तो दुआए जनाजा याद कर ले, अपनी नमाज का तलफ़्फ़ुज़ सही कर ले। और इमामों से भी कहूंगा, बहरहाल ये तुम्हारे मुक्तदी हैं, कोई खामी इनसे हो भी जाए तो अपना समझ के माफ कर दिया करो। इन्हें नमाजें दुरुस्त कराओ, इन्हें प्यार से दीन सिखाओ, हुजूर की जिंदगी निगाहों के सामने रखो कि अल्लाह के पैगंबर ने किस तरीके से दीन फैलाया है। हमें भी मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ेगा। तनख्वाह देना न देना इनकी जिम्मेदारी है, ये अदा करें, लेकिन घर घर तक मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहें। वो मेरे भाई इमामों के पास जाओ तो दुआए जनाजा याद कर लो। मैं तो कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ दी जाए। हम यहाँ बैठे हैं, आप सब बैठे हैं। अब मई में जब आप बस्ती में किसी को दफना के आए ना, उसी वक्त अगर काश ये भी सोच लेते कि अब जो जनाजा बस्ती से यहाँ आएगा शहर खामोशा में, इस सुनसान जगह पे जहाँ पे आते हुए तो देखा जाता है, वापस जाते हुए किसी को नहीं देखा जाता। अब जो जनाजा यहाँ पर आएगा वो मेरा भी तो हो सकता है। जिसका गया था उसने भी ये नहीं सोचा था कि अब की बार मेरा ही आएगा, नहीं सोचा था। ऐसों के भी जनाजे आ जाते हैं कि जिनकी प्लानिंग बड़ी लंबी है, अभी जवान है, रगों में खून दौड़ रहा है, अभी जवानी दीवानी वाला मामला है, मगर उस जवान का भी जनाजा आ सकता है। जवान भी ये ना सोचे कि बुढ़ापे में जाके तौबा कर लेंगे। ओ नादान, क्या पता तुझे बुढ़ापा आए ही ना, वो बुढ़ापा आने से पहले पहले तो दुनिया से चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। हमने जवानों के भेजे पॉलिथीन में भरते हुए देखा है दुनिया वालों को। हमने देखा है कि गया था चंदोसी, बहन समझ रही थी भाई घर का सामान लाएगा, माँ उम्मीद लगाए बैठी थी बेटा आने वाला होगा, मगर फोन आता है तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, भेजा जमीन पे बिखरा पड़ा है, जिस्म के अज्जा फटे पड़े हैं। और दुआएं किया करो अल्लाह मिट्टी अजीज करे। अरे अपने वतन की या कहीं की तुम्हें मिट्टी मिल जाए, दफन मिल जाए, वरना तारीख तो ये बताती है और मुशाहिदा इस बात का गवाह है कि मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। सुभान अल्लाह। दफना के जब जनाजा आते हो तो अपने आप को सोचो कि अगला जनाजा मेरा भी आ सकता है। मगर ये इंसान बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा गाफिल है, भूला पड़ा है। ये भूला ही पड़ा है। वो 75 साल का भी हो गया तो भला आदमी ये नहीं सोचता कि जैसे 75 साल बीत गए, अगर 25 बचे भी हैं तो
75 गुजर गए तो 25 तो वैसे ही गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। 25 के बाद मैं जहां जाऊंगा, जिस अंधेरी कोठरी में भी, परसों मैंने एक कब्र का फोटो देखा, किसी ने लगाया था उस कब्र का फोटो, और वो फोटो फेक नहीं, सच्चा फोटो है। एक सांप कब्र का थोड़ा सा हिस्सा शक करने के बाद बाहर फना किए हुए है, उसे देख करके दहशत हो रही है। ये नजारे कभी कभी दुनिया में दिखाए जाते हैं ताकि तुम्हारी अक्लों को होश आए और तुम्हारे दिमाग पे जो पर्दा पड़ा हुआ है वो दूर हो जाए। अजदहा कब्र से मुंह बाहर निकाले हुए है। जरा सोचो, कब्र के अंदर जो मैयत है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, तसव्वुर करो आप लोग। कितनी कब्रें हैं, जाकर के कभी देख लो, फटी पड़ी हैं, बदन फटा पड़ा है। कफन का तो जिक्र ही क्या करना यार, हड्डियों को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। ये भी वक्त की बात होती है। जब तक इंसान जिंदा होता है, जमीन से रोजी निकालता है, खेती करता है और उससे अपना रिस्क कशीद करता है, मगर जब मर जाता है तो वही जमीन उसे अपनी ग़िज़ा बना लेती है। ये वक्त की बात होती है कि जब तक मछलियां पानी में रहती हैं वो कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, लेकिन जब पानी सूख जाता है तो कीड़े मकोड़े उन्हीं मछलियों को खा जाते हैं। ये वक्त की बात होती है। ये वक्त का पहिया है मेरे भाई, इस वक्त पे तेरा कंट्रोल नहीं है, अल्लाह ने मोहलत दे दी है। ये बात सबको समझना चाहिए। किसी पे दौलत आ जाए तो इतराने की जरूरत नहीं है, किसी को मनसब मिल जाए तो इतराने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा, दुनिया का कोई ऐसा तख्तो ताज वाला नहीं गुजरा जो मौत को मात दे सका हो, जिसने मौत को हराया हो। नमरूद जैसा बादशाह जो कुर्सी पे बैठ के खुद को खुदा कहलवाता था, लोगों से कहता था मुझे खुदा मानो, मुझे सजदा करो, मगर जब अल्लाह ताला ने इस कौनैन के, इस पूरे संसार के मालिक को, खालिक ने उसकी रस्सी को कसा है, तो उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की फौज नहीं भेजी थी, एक विकलांग मच्छर के जरिए ही उसका नशा उतार दिया गया। ओ यार, इस बात को भूलने की जरूरत नहीं है। कारून से ज्यादा खजाना किसका होगा? चंद दिनों से अडानी का बड़ा जिक्र हो रहा है, अंबानी का भी होता है, और भी दुनिया में अरबों में बड़े बड़े और मालदार हैं। अरबों में हो, अफ्रीका में हो, बर्रे एशिया में हो, कहीं का भी बड़ा से बड़ा अमीर हो, और यार तेरे पास उतनी दौलत नहीं है जितनी कारून के पास थी। कारून के खजानों की चाबियां 72 या 70 ऊंटों के कजावों में, या कमोबेश मुख्तलिफ कह लो, इतने कजावों में जिसकी खजानों की चाबियां जाती हों, जरा अंदाजा लगाओ कितना सोना होगा उसके पास। मगर वो भी जब दुनिया से गया था तो मैं खजानों के जमीन में धंसा दिया गया था। ये तुम्हें बताना इसलिए चाहता हूँ कि मौत के पंजे से न अमीर बच सकता है, न गरीब बच सकता है। मौत के पंजे से न मजदूर बच सकता है, न मालिक बच सकता है। सबको एक दिन दुनिया से जाना है, इसलिए जमीन पे इतरा के नहीं चलना चाहिए। मैंने देखा है कि इंसान को अगर दौलत मिल जाए, उसकी चौखट पे कोई मजदूर अगर आता है, घर का खर्चा कर रहा है मगर मजदूर को मजदूरी नहीं दे रहा है, अपने शौक पूरे करने के लिए पैसों को पानी की तरह ना बहा रहा है, मगर एक रक्षा पोलर को उसके मुंह मांगे पैसे नहीं दे सकता, एक सब्जी बेचने वाले गरीब को पैसे नहीं दे सकता, एक विधवा की मदद नहीं कर सकता। जमीन पे सीना उतार के चलेगा, जमीन पे सीना इतराता हुआ दिखाता हुआ चलेगा। याद रख, मानिंदे जोशो खम न ज्यादा उबल के चल। ये कौन कहता है ना चल, चल संभल के चल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबको जाना है दुनिया से, और इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की जात है। जरा जोर से बोलो किसकी जात है? ऊंचा बोलो किसकी जात है? अरे मज़ारात पे जाके देखो, ये बुजुर्गाने दीन थे, इन्होंने अगरचे दौलत तो बहुत नहीं कमाई, कमाई भी तो राह खुदा में खर्च की, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कोशिश ये की कि राह खुदा में खर्च हो जाए। और दूसरी तरफ तुम मुगलों के, खिलजियों के बड़े बड़े हुक्मरानों की कब्रें देखो, मकबरे देखो, उनकी कब्रों पे यार कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। तुम करीम में बदायूं शरीफ ताजुल फहूल के मजार पे चले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और आगे बढ़ो बरेली शरीफ चले जाओ इमाम अहमद रज़ा के मजार पे, और आगे बढ़ो दिल्ली चले जाओ महबूब इलाही के मजार पे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पे, उत्तराखंड चले जाओ कलिया शरीफ में साबिर पाक के मजार पे, और सबके जो राजा हैं गरीब नवाज के मजार पे चले जाओ। शताब्दियां गुजर गई, 811वां उर्स हुआ
हुआ है, मगर आज भी वो दिलों पे राज कर रहे हैं। वजह क्या है? ओ यार, वजह सिर्फ ये है कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना जमाना हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यार मौत की तैयारी करो, कुछ नहीं पता मौत कब कहाँ किस हालत में आ जाए। मालिक से दुआएं किया करो, या अल्लाह तू ईमान पे खातिमा अता फरमा। देखो ये नबी के बेटे हैं, ये खुद भी नबी, इनके वालिद भी नबी, वालिद के वालिद भी नबी, और फिर इनके परदादा भी नबी। कैसे? सुनो, मैं कुरान से वो आयत बताऊंगा यानी वो जो दुआ करते थे। ये कौन है पता है तुम्हें? हजरत इब्राहिम के बेटे इसहाक। इसहाक भी नबी हैं, इब्राहिम भी नबी हैं। हजरत इसहाक के बेटे हैं याकूब, ये भी नबी हैं। हजरत याकूब के बेटे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये भी नबी हैं। सूरह यूसुफ में यह आयत मौजूद है। हजरत यूसुफ अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। या अल्लाह ईमान की हालत में उठा। ये कौन दुआ कर रहे हैं? एक नबी। और यहां तो ठेका लेके बैठे जन्नत का है। ओ भाई, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जो लोग समझ बैठे हैं। ऐसा नहीं है। जन्नत को पाने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। मैदान में तो ना उतर पा रहे, कम से कम 5 वक्त नमाज तो पढ़ो, नेक तो बनो, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प तो पैदा करो, हैं? अपने आप को बामल तो बनाओ, अपनी रोजी को हलाल तो बनाओ। आज कहना नहीं चाहिए मुसलमान इतना करप्टेड हो गया कि तुम बरतों तो पता चल जाता है। जबान का कोई भरोसा नहीं, वादा खिलाफी। अगर सही बात मैं बताऊं, कानून का डर ना हो तो पता नहीं क्या कुछ कर दे। मैं मुसलमान की बात बता रहा हूं, किसी और की नहीं। सुबह कुछ है जबान पे, शाम में कुछ है। ऐसा लगता है बर्ताव से जैसे इसे मरना ही नहीं है। जबकि कब्रों में जाकर के देख, कितनों की हड्डियां अलग पड़ी। लोग बात करते हैं कि कफन पहचानने में नहीं आते। यार कफन हटा दो, बदन पहचानने में नहीं आते। देख लो जाकर के, अपनी बस्ती के कब्रिस्तान में जाकर के देख लेना, सुबह को जाना तो। और हुजूर ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत करो, इससे आखिरत की याद आती है। जाकर के जरा वो थोड़ी देर के लिए गहराई में देखना वहां, यानी गहराई का मतलब सोच के एतबार से गहराई देखना। देखो ये कब्र फटी पड़ी है, फुलां की कब्र है, ये फुलां की कब्र है। यार ये तो बड़े मालदार आदमी थे भाई, इनके सामने तो कोई बोलता भी नहीं था। अब तो इनकी कब्र के बरगे भी सलामत नहीं है। जरा नीचे झुक के देखना, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी मेरे भाई तुम्हें। गोश्त तो खा लिया कीड़े मकोड़ों ने, वो चंद दिनों ही रहता है वो सलामत। तो पहले बदबू पैदा होती है, फिर पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो आते हैं, वो जितने भी पार्ट हैं बॉडी के, जिस्म के, और फिर बाद में देखो ये सर के बाल भी झड़ जाते हैं। आँखें जो है ना, आँखें ये बस इसके ये कंकाल रहता है। जो आँख का ढीला है ना, ये भी इधर उधर हो जाता, मुंतशिर हो जाता, कुछ नहीं रहता बिल्कुल। मतलब जिस पे इतराता था इंसान वो खत्म। जिस हाथ से मजलूम का गला दबाता था उनका भी कुछ नहीं बचा, सब इधर उधर मुंतशिर हो गई। हड्डियां बची हैं। और यार कब्रों में न जाने कब तक रहना पड़ेगा, जरा सोच, वहां की तैयारी कर। हमारे आला हजरत जहनों को झंझोड़ते हुए कहते हैं, अंधेरा है अकेली जान दम गो ताहा दिलुकता ताहा। अंधेरा गए अकेली जान दम गो ताहा दिलुकता ताहा। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। अंधेरा पाग आता है, ये 2 दिन की उजाली है। बड़े बड़े रुस्तमो पहलवान चले गए, बड़े बड़े ताकतवर चले गए, धन्ना सेठ चले गए, कोई आज तक वापस नहीं आया। मगर दूसरी तरफ आप बड़े हाफिज साहब जैसे लोगों को देखो, आए लोगों ये दुनिया से
गए तो अपना जिक्र छोड़ के गए, अपने शागिर्दों को छोड़ के गए, अपने मोहब्बत करने वालों को छोड़ के गए। वो तो चले गए मगर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। ये जो तालीम का दरख्त लगाया है ये फलता फूलता रहेगा। बोलो जरा जोर से बोलो। और इसका सवाब उनकी रूह को मिलता रहेगा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी, उनकी किताब है शरह सुदूर। सुनो भाइयों, आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा कोई अजीज दुनिया से नहीं गया है। किसी की माँ जा चुकी है, बोलो। किसी का बाप जा चुका है, किसी के दोनों जा चुके हैं, किसी का भाई जा चुका है। ये मैं जिसकी दास्तान सुना रहा हूं ना, इसकी माँ का इंतकाल हो गया था। इसका नाम था उस्मान। जरा जोर से बोलें, क्या नाम था? मुझे आवाज आए, क्या नाम था? मैं तकरीर ज्यादा देर नहीं करूंगा चूंकि मुफ्ती आजम संभल तशरीफ ला चुके हैं और फिर हजरत का भी मैं चाहता हूँ मुबारक कलिमात हजरत के भी होना चाहिए जब तशरीफ लाए हैं तो, और इंशाल्लाह उनके मुबारक कलिमात होना भी हैं। तो बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। क्या नाम था इस जवान का? जोर से बोलें जरा। अल्लाह खुश रखे। उस्मान। इनकी माँ का इंतकाल हुआ। बड़ा फर्मा बरदार बेटा था माँ का। आप भी इसी तरह से माँ का अदब किया करो, माँ के पांव दबाया करो, माँ की खिदमत किया करो। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, अपने माँ बाप की खूब सेवा किया करो यार। माँ बाप का दिल ना दुखाया करो। और अगर वो दुनिया से चले गए तो उनके इसाले सवाब के लिए इसी तरह महफिल सजाया करो जैसे मौलाना अब्दुल हफीज साहब और कारी अब्दुल समद साहब ने सजाई है। उस्मान नाम था लड़के का। माँ का बड़ा फर्मा बरदार बेटा था, बहुत फर्मा बरदार बेटा था। माँ जब फौत हो गई तो बेटा टूट सा गया। फर्मा बरदार औलाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है। मैं ये थोड़ी कहूँगा सारे नाफरमान है, ऐसा नहीं है। आज भी आपकी बस्ती में तलाश करो कितने बेटे मिलेंगे जो खुद बाल बच्चे वाले हो गए मगर अपने अब्बा जी के सामने निगाहें उठा के बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती। और वो दादा जब अपने बेटे को पोतों के सामने डांटता है ना तो बेटा यूं गर्दन कर लेता है। तो वो जो दादा बन गया पोतों का और इसका बाप है उसका सीना चौड़ा हो जाता है, उम्र में इजाफा हो जाता है कि मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद मुझे अता की है कि मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। और वही घर अच्छे रहते हैं और वही बाग ही तो बाग है जिस बाग में बागबां की कदर होती हो। भाई अगर बागबां ही की कदर नहीं होगी तो वो बाग कहाँ सलामत रहेगा। ओ भाई बाप तेरा बूढ़ा कितना ही हो जाए फल दे न दे मगर साया तो जरूर देता है। और जब बाप नहीं रहता है तो अंदाजा होता है बाप क्या होता है। मैं कारी अब्दुल समद साहब और मौलाना अब्दुल हफीज साहब के दर्द को समझ सकता हूँ। चूंकि वालिद थे तो बेफिक्री थी। आप श्री डोंगरगढ़ में रहते थे, कहीं पर भी रहते थे बेफिक्र थे, मगर वालिद का साया सर से क्या उठा ऐसे लगता है दुनिया वीरान सी हो गई। आज इस बस्ती में सब कुछ है मगर बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग बैठे होंगे यहाँ जिनकी शादियां हुई, सब थे, रिश्तेदार थे, फूफी फूफा थे, खाला खालू मामा मामी सब थे, मगर वो नहीं था जिस बाग का, यानी वो नहीं था जो माली था तेरे बाग का, यानी तेरा बाप नहीं था, उसका साया उठ चुका था। तो तुम्हें याद आया होगा कि बाप क्या होता है। बाजार में तुम्हें घुमाता है बाग, कभी ये नहीं कहता कि बेटे पैसे ख़त्म हो गए। यार बाप की खिदमत भी कम नहीं होती, मर्तबा तो माँ का ही ज़्यादा है बिलाशुबा, मगर बाप भी तो बड़ी मोहब्बत करता है। बाप तो तुम्हारे लिए खुदा की कसम अपनी हस्ती, माँ तो करती ही है बिलाशुबा, मगर बाप भी तुम्हारे लिए रातों को कमा रहा है, दिन में कमा रहा है, दर बदर भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है। क्यों? ताकि मेरे बच्चों को भटकना ना पड़े, ताकि मेरे बच्चों को परेशान होना न पड़े। ये बाप होता है। मैं बता रहा था उस्मान इब्ने सौरा के बारे में। उस्मान इब्ने सौरा की माँ का जब इंतकाल हुआ तो इतना टूट गया उस्मान, ये कह लो कि गम से निढाल हो गया, मगर चूंकि साबिर था, सब्र का दामन भी थामे हुए था। वो हफ्ते में 2 मरतबा या 1 मरतबा बहरहाल अपनी माँ की कब्र पे जरूर जाता था। एक दिन किस्मत का सितारा चमका, बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई और ख्वाब में माँ
से मुलाकात हो गई। आज माँ को ख्वाब में देखा, इस्तबरक़ो सुंदुस ज़बरजदो याकूत के तख्त पर माँ है, चेहरा भी नूरानी है और माँ के जिस्म पर जो कपड़ा है वो भी नूरानी है, जो लिबास है वो भी नूरानी है, माहौल भी नूरानी है। इतने ज़माने के बाद देखा, अगरचे ख्वाब ही में देखा, कहा माँ तू क्या गई घर से, बहारें चली गई। माँ तू थी तो घर में रौनक ही अलग थी। ओ यार, ये तो माँ होती है, भूखी भी हो तो बच्चों को अपने पेट का खाना दे देती है माँ। सब ने तुम्हें दुनिया में आने के बाद जाना है, ये माँ है कि दुनिया में तुम नहीं आए थे, दुनिया से 9 महीने पहले उसने तुम्हें जान लिया था। जब तुम्हारी सिर्फ लकीर पड़ी थी, तुम्हारा सिर्फ लोथड़ा पड़ा था, तभी से माँ को तुमसे गजब की मोहब्बत हो गई थी। और उसी मोहब्बत का नतीजा होता है कि ऑपरेशन थिएटर में जब डिलीवरी होती है तो कई दफा इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लेडी डॉक्टर कहती हैं कि साहब या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। तो रिश्तेदार कहते हैं, औरतें जो गई हुई होती हैं साथ में, वो कहती हैं कि नहीं, माँ को बचाओ, अल्लाह देगा, औलाद फिर मिल जाएगी। माँ अगर चली गई तो फिर तो मामला ही बिगड़ जाएगा। उस वक़्त में भी देख, तेरी माँ थी जिसने तुझे देखा भी नहीं है अभी, वो कुछ होश में थी, कुछ बेहोश थी। होश में आई तो उसने मुंह खोला और कहती है, डॉक्टर माँ को नहीं, बच्चे को बचा लीजिए। हालांकि तुझे देखा भी नहीं है तेरी माँ ने, अभी तेरा चेहरा भी नहीं देखा। ये वो माँ होती है। ओ यार, सारी हड्डियाँ टूट जाएं तो कितना दर्द होता है, उतना ही दर्द तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी माँ को होता है। मगर तुम्हारी आवाज सुन के, तुम्हारे लबों का तुम्हारे लबों की सुर्खी देख करके, तुम्हारे आंखों की झलक देख के, तुम्हारी कोशादा पेशानी देखकर माँ अपना सारा दर्द भूल जाती है। ये माँ होती है। माँ की ममता का मैं आपको क्या मोल पेश करूं। ना अपने वालों ने दरिया की गहराई नाप ली, दरिया तो छोड़ो समंदरों की गहराई नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। मैंने तुम्हें यह बात इसलिए बताई है ताकि आज हमारे समाज में जो माँ बाप की बेहुरमती होती है वो हर कीमत पे खत्म होना चाहिए। अरे जब माँ बाप नहीं रहेंगे तब रोए तो क्या रोए। मुझसे किसी ने बड़ी अच्छी बात एक दफा कही थी कि मौलाना तौसीफ रजा साहब, तकरीरों में कहिए कि जब बाप का 40वां होता है, बाप की 10वें की फातिहा होती है, 20वें की फातिहा होती है, तो दस्तरखान पे हर तरह का फल आता है। क्या औलाद को नहीं चाहिए कि वो जीते जी भी ये फल अपने माँ बाप को खिलाए? बाद मरने के तुम फल लाए तो क्या लाए? कमाल तो ये है कि पहले लाओ फिर बात की बात है। उनके जीते जी भी तो पूछ लो कि अब्बा जी तुमने खाना खाया है कि नहीं, अम्मा जी तुमने खाना खाया है कि नहीं। ए मेरी माँ, तेरी तबीयत खराब है, दवा ला के दूं तेरे लिए? ए बाप, तेरे लिए अच्छे कपड़े ला के दूं? पहले अपने माँ बाप को पहनाओ फिर खुद पहनो। बात तो तब है ताकि बेटा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर के बाद नमाज़े फज्र, बाद नमाज़े इशा, जब तस्करा हो चंद लोगों की बातें हो तो मिसाल दे कि मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने हमें अता की है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़े हाफिज साहब यकीनन फख्र करते होंगे अपने बेटों पर कि मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने हमें। और ऊंचा बोलो भाइयों, और ऊंचा बोलो यार। बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो कल खिदमत तुम्हारी भी होने वाली नहीं है। अच्छा, जब आदमी माँ बाप बन जाता है, यानी उसकी बीवी माँ बन गई, खुद बाप बन गया, तब तो एहसास हो जाना चाहिए कि औलाद कैसे पाली जाती है। जब खुद हम उस सफर में हैं और हमने खुद वो तजर्बा कर लिया, तब तो एहसास होना चाहिए, हैं? तब तो एहसास होना चाहिए। सज्जाद निजामी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, वो दो मिसरे पढ़ते थे, मैं सुनाता हूँ आपको, आप पढ़िए मेरे साथ और माँ बाप के लिए दिल से आमीन बोलिए और इस नियत से सुभान अल्लाह बोलिए कि अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप का साया दराज फरमाए, और जिनके माँ बाप दोनों या दोनों में से एक दुनिया से जा चुके हैं, मालिक अपने करम से जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत
आखिरत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। इतने जमाने के बाद अपनी माँ का जलवा देखा। इस तबरको सुंदुस जबरजदो याकूत के नूरानी तख्त पर माँ तशरीफ फरमाए, अपनी माँ के कदमों से चिमट गया। बेटा रोता जाता था, कहता जाता था, माँ जब से तू गई बहारें खत्म हो गई, करारे जिंदगी रुखसत हो गया। ऐ माँ ये बता, मैं तेरी कब्र पे आता हूँ तो तेरी रूह को पता चलता है कि नहीं? अल्लामा सुयूती लिखते, माँ ने कहा बेटा जब तू कब्र पे आता है मेरी रूह को पता चल जाता, मेरी रूह झूम जाती है। और मेरे लाल तू जो इसाले सवाब करता है, कुरान पढ़ता है, तो उसका फायदा सिर्फ मेरी रूह को ही नहीं मिलता, आसपास की तमाम अरवाह को उसका सवाब अल्लाह अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा माँ मुझे कोई वसीयत कर दे। माँ ने कहा मेरे बेटे तू मेरी कब्र पे इसी तरह से आते रहना। इस वाक़े से तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम भी अपने माँ बाप की कब्रों पे जाया करो, भाई बहनों की कब्रों पे जाया करो, अपने अजीजों की कब्रों पे जाया करो। हम कितने लापरवाह हो गए, दफना करके आ गए, 10वां कर दिया, 20वां 40वां, उसके बाद भूल बैठे अपने माँ बाप को, उनकी याद नहीं आती। शबे बारात को जाके सिर्फ फातिहा पढ़ते हो, हालांकि जिस मकान में रहते हो उनके खून पसीने की कमाई है, जिस जमीन पर रहते हो वरासत में मिला है तुम्हें। आए लोगों, तुमने अपने माँ बाप को भुला दिया, अपने भाई बहनों को भुला दिया। बड़ी बेमरवत है दुनिया, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी। जरा ऊंचा पढ़े, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले। शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी आखिरी। ऊंचा बोले, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, मौत भी दोस्तों आज हैरत में है। बस यही है निजाम आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। खुशबू में कफन को पसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखिरी। एक दिन मेरा भी जनाजा उठना है और आपका भी जनाजा उठना है, और ये कुछ नहीं पता
कि आने वाला दिन हमारी जिंदगी में लिखा हुआ है या नहीं। सन 2023 का पहला महीना भी खत्म हो गया, फरवरी शुरू है और आज फरवरी की भी 6 तारीख हो गई। ओ भाई, जैसे ये सन 2023 आ गई ना, 2000 गुजरे ईसवी तारीख के एतबार से 23 साल भी मुकम्मल होने, यानी 22 मुकम्मल हो गए, 23 में लग गया। जो दुनिया में आया है वो जाएगा जरूर, जिसकी इब्तिदा है उसका इख्तिताम भी है, जिसकी शुरुआत है उसका दी एंड भी है। उम्र ज्यादा हो सकती है, कौम आद में, कौम समूद में बड़ी बड़ी लंबी उम्रें होती थी, सैकड़ों साल, 500 साल, 1000 साल, मगर एक दिन उन्हें भी मौत आती थी। तुम्हारी तो उतनी उम्रें भी नहीं है यार, तो फिर क्यों इतने कूद रहे हो दुनिया में? एक दिन सबको जाना है। ये जो आसमान है ना, जिसकी कितनी लंबी उम्र होगी, इसके बारे में भी रब ने फरमाया यौम नत्विस समाअ कतय्यि सिजिल्लिल कुतुब। सुभान अल्लाह है ना, जमीन ये भी खत्म, सितारे भी टूट जाएंगे। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज को भी लपेट दिया जाएगा। सब खत्म होना है, एक दिन सबको फना होना है। बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ, आवाज आए सिर्फ और सिर्फ, ऊंचा बोलो सिर्फ और सिर्फ। हजरत मुफ्ती आजम संभल तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुसलमानान अहले सुन्नत मुफ्ती आजम मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला संभल। मुहम्मद रसूलुल्लाह मुफ्ती आजम संभल हजरत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला अजमली हफिज़हुल्लाह, माशाअल्लाह जलवाबार। और मेरी तकरीर का भी इख्तिताम है और इंशाअल्लाह हम सब आप मुबारक कलिमात हजरत के समात करने हैं हम सबको इंशाअल्लाह। और हमारे बड़े मोहसिन मुखलिस और हमारे इस पूरे खित्ते में, ये जैसे कभी कारी अब्दुल समद साहब बता रहे थे, माशाअल्लाह बड़े शागिर्द पैदा किए। आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपके वालिद साहब ने भी इल्म का बहुत इल्म फैलाने का बहुत काम किया। और हजरत साहब पूरा इलाका हमारा आप देख रहे हैं जो फैज़याब है। अब बस हजरत ही का नंबर है, आप परेशान ना हो, चूंकि वक्त भी काफी हो गया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैंने जो जिन कलिमात कहे कोई बात सेहवन या क़स्दन गलत निकली हो, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।